नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कामत प्रकाश मैथ एजुकेशन चैनल से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय दोस्तों, मैंने मैथ का एक सीरीज प्रारंभ किया है जिसमें एक टाइप के 3 या 4 प्रश्न होंगे। आशा करता हूं यह प्रश्न आपके मैथ के प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन साबित होगा। इन्हीं आशाओं के साथ प्रारंभ करता हूं पहला अध्याय नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। चलिए दोस्तों, संख्या पद्धति पहला अध्याय। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस अध्याय में कुछ जो भी फार्मूले आएंगे उसको हम प्रश्न में ही क्लियर करते जाएंगे। अलग से फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, पहला प्रश्न है 7936593 में 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। पहला प्रश्न, इसका विकल्प में पहला है 5005, बी में है 505, सी में है 495 495 और डी में है 400। देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बनाएंगे 7936593 ये प्रश्न है। अब इसमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान में जिस अंक का स्थानीय मान निकाला जाता है उसके पीछे जितने अंक होते हैं वो उतना जीरो उतारते हैं। तो 5 पीछे में 2 अंक है तो दो जीरो लगा दीजिए। ये हो गया स्थानीय मान, इसको बोलते हैं स्थानीय मान। अभी 5 का जातीय मान निकालना है। तो 5 का जातीय मान निकालने के लिए जिस अंक का जातीय मान निकालना रहता है वह उस संख्या का जातीय मान वही हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 6 का जातीय मान निकाला है तो 6 होगा। जैसे मान लीजिए 9 का जातीय मान निकाला है तो 9 होगा। इसी प्रकार है। तो 5 का जातीय मान सिर्फ 5 होगा। ये हो गया जातीय मान। अब दोनों का अंतर कर दीजिए। 10 में से 5 गया तो 5 9 4 495 सी। दूसरा प्रश्न इसी टाइप का है 0.06537 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न है 0.06537, इसमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान, ये दशमलव वाला स्थानीय मान निकालने के लिए पहले आप दशमलव हटा के उसको साधारण अंक में लाइए, दशमलव उड़ाइए तो 1 पर कितना जीरो होगा, जितना दशमलव के बाद अंक होगा तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 जीरो आ जाएगा।
अब 5 का स्थानीय मान इसमें निकालना है, तो 5 पे जितना अंक पीछे है उतना जीरो, तो 2 जीरो, और बट्टा में ये नीचे वाला वैसे का वैसे रहेगा 5। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ऊपर से नीचे, तो 5 बट्टा 1000, ये हो जाएगा आंसर। इसमें विकल्प में जो दिया था ए में दिया था 5 बट्टा 100, बी में दिया था 5 बट्टा 1000, सी में दिया था 5 बट्टा 10, और डी में दिया था 500। तो ये बी होगा आंसर, 5 बट्टा 1000। इसी टाइप का तीसरा प्रश्न, 0.9325 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप का प्रश्न है, देखिए। पहले अंक उतार देंगे 0.932653। अब देखिए, पहले दशमलव उड़ा के इसको साधारण में लाएंगे। दशमलव उड़ा के 1 पर 1 2 3 4 5 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब आपको इसमें 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 पर पीछे अंक जितना होगा उतना जीरो, 1 2 3 1 2 3। अब बट्टा में जो रहेगा अंक नीचे है वो 3 और 3 6, 3 अंक कट जाएगा, तो बराबर 2 बट्टा 1000, ये हो गया आंसर। अच्छा, इसमें विकल्प जो था ए में था 2 बट्टा 1000, बी में था 2 बट्टा 10,000, सी में था 3 बट्टा 1000, और डी में था 2000। तो इसमें यही होगा ए, 2 बट्टा 1000। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न आपका, देखिए, कह रहा कि किसी भाग के प्रश्न में भागफल भाज्य तथा शेषफल क्रमशः 15,940 तथा 25 है, तो भाजक क्या होगा? भाजक कितना होगा? इसका विकल्प दिया है, ए में 31, बी में 50, सी में 60, डी में 61। ठीक है दोस्तों, देखिए, इस टाइप का कोई भी प्रश्न रहेगा ना, तो इसका एक सूत्र होता है, उसको लिख देंगे, भाज्य बराबर, इस टाइप के हर प्रश्न को इसी सूत्र से बनाएंगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये सूत्र होता है। और इस टाइप के हर प्रश्न को इसी सूत्र से बनाएंगे।
अब आपको जो जो दिया है वो उतार देंगे। आपको भाज्य कितना दिया है? भाज्य दिया है 940। भाजक निकालना है, भाजक निकालना है तो भाजक रहने दीजिए। गुने भागफल दिया है 15 और जोड़ शेष दिया है 25 और 940 बराबर 15 गुने भाजक। अब 940 और 25 को इधर उठा कर लाइए, यहाँ माइनस कर दीजिए, -25 बराबर भाजक गुने 15। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 940 में से 25 घटेगा, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 3 में से 2 गया 1 और ये बचा 9। 915 बराबर भाजक गुने 15। 15 से काट दीजिए, 15 छक्के 90, 1 15 एकन 15, इसीलिए भाजक बराबर 61। मतलब आपका विकल्प डी हो गया आंसर, डी विकल्प आंसर 61। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर। इसी टाइप का प्रश्न है और उसी फॉर्मूले से, उसी सूत्र से बनाना है। क्वेश्चन है 77 65 को किसी संख्या से भाग देने पर, को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 45, भागफल 45 तथा शेष 25 आता है, तथा शेष 25 आता है। भाजक क्या होगा? भाजक क्या होगा? ठीक है दोस्तों, आपको ए में दिया है विकल्प 165, बी में दिया है 172, सी में दिया है 175 और डी में दिया है 180। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न है। आपको बता दिया है कि इस टाइप का भाज्य, भाजक, भागफल कोई भी प्रश्न रहेगा तो एक ही सूत्र का यूज करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो आपको दिया है भाज्य, आपको ये हो गया 77 65, भाजक निकालना है, भाज्य हो गया 77 65, 77 65 बराबर भाजक आपको निकालना है, तो भाजक निकालना है तो रहने दीजिए। गुने भागफल आपको दे दिया है 45, मतलब जो जो दिया है उसको वहाँ वहाँ बैठा देंगे, प्लस शेष 25 और 77 65, 25 प्लस में है इधर लाएंगे तो -25 बराबर भाजक गुने 45 और घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 7 7, 77 40 बराबर भाजक गुने 45, इसीलिए भाजक बराबर 77 40 और बट्टा 45, गुना में है इधर आएगा भाग हो जाएगा। अब काट दीजिए, 9 से 9 बच्चे 5 से काटिए, 5 9 45, 5 एकन 5, 2 5 25, 26 27,
पाँचों का 20, 5 अठे 40, 9 से काटिए, 9 9 का 9, 6, 9 सत्ते 63, 1, 9 दूना 18, 172, 172 हुआ आपका आंसर, विकल्प नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, ध्यान से देखिए। छठा प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न है। भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक भागफल का 12 गुना, 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो, यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य ज्ञात करें, भाज्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ए विकल्प में आपको दिया है 240, बी विकल्प में दिया है 576, सी विकल्प में दिया है 4800 और डी विकल्प में दिया है 4848। 4 विकल्प है, आपको बनाकर चुनना है विकल्प। वही फार्मूला, वही सूत्र, एक ही सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक जो होगा, भाजक बराबर 12 गुने भागफल, भागफल फिर भाजक जो होगा, एक बार और भाजक, एक बार भागफल का 12 गुना और एक बार शेषफल का 5 गुना, तो 5 गुने शेषफल। ठीक है दोस्तों, जबकि आपको शेषफल का मान दे दिया है 48, तो 5 गुने 48, तो गुना करेंगे 8 पंचे 40, 5 का 20, 4 24, 4 240, मतलब आपको भाजक निकल गया 240। तो 240 अगर भाजक निकल गया तो इससे भागफल निकल जाएगा। अब इस सूत्र में ये जो दिया है, दिया हुआ है प्रश्न में, भाजक बराबर 12 गुने भागफल, उसमें ये मान बैठा देंगे भाजक के जगह पे, तो 240 बराबर 12 गुने भागफल, इससे हमारा भागफल का मान निकल जाएगा 12 दूना 24, 20, इसीलिए भागफल आ गया 20। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो निकालना है निकाल देंगे, और एक ही सूत्र यूज होगा, ये वाला। भागफल भी निकल गया, अब जो निकालना है वो निकाल देंगे। आपको निकालना है भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक आपको कितना निकला है 240 गुने भागफल, भागफल निकला है 20 और जोड़ शेष, शेष आपका 48 है, दिया हुआ है। अब
240 को 20 से गुना करेंगे तो 24 दूना 48 पर 00 और प्लस 48, दोनों को जोड़ेंगे 48 4848 मतलब आपका विकल्प नंबर डी, ये हो गया आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा 7वां नंबर प्रश्न। जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं, जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं तो शेष 63 बचता है, शेष 63 बचता है। जब उस संख्या के दुगुने को, नतीजा पानी जब